नमस्कार। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेश पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो कंपनी विधि का जो सब्जेक्ट है उसका लगभग सारा की सारा सिलेबस हमने पूर्ण कर लिया है। ये जो कंपनी का परिसमापन का जो टॉपिक है उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नए सेमेस्टर का विषय को हम आगे लेंगे। सबसे पहले कंपनी का परिसमापन क्या है? तो जिस प्रकार से कंपनी का जन्म विधि के अनुसार होता है, कानून के अनुसार होता है, उसी तरह कंपनी की मृत्यु अर्थात कंपनी का परिसमापन भी कानून के तहत होता है। क्योंकि कंपनी क्या है? एक विधिक व्यक्तित्व है, एक लीगल पर्सन है। तो जिस तरह से इसका जन्म कानून के माध्यम से होता है, इसी तरह से इसकी जो समाप्ति है वह भी कानून के माध्यम से ही होती है। परिसमापन के समय कंपनी की जो संपत्ति होती हैं और जो उसके दायित्व हैं उनको दोनों को देखा जाता है। कंपनी की संपत्ति से उसके दायित्वों को चुकाया जाता है और इसके पश्चात भी यदि कोई संपत्ति बच जाती है, शेष रह जाती है, तो ऐसी संपत्ति को कंपनी के सदस्यों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से कंपनी का परिसमापन होता है, कंपनी का परिसमापन किया जाता है। जो प्रोफेसर गावर हैं, जो कि कंपनी विधि के विशेषज्ञ हैं, कंपनी विधि के पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है और उसकी जो संपत्तियां लेनदारों और सदस्यों के भुगतान के लिए प्रयोग की जाती हैं तथा एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है जिसे कि समापक बोला जाता है, और उस समापक के द्वारा कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनमें से दायित्वों को चुकारा करके और बाकी शेष संपत्ति सदस्यों को बांट दी जाती है। तो इसी प्रकार इसी को हम कंपनी का परिसमापन कहते हैं। परिसमापन दो प्रकार से होता है। एक, प्रथम अधिकरण या न्यायालय द्वारा परिसमापन, और नंबर 2 स्वैच्छिक परिसमापन। दोनों अलग अलग हैं, दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। पूछा जा सकता है और स्वैच्छिक परिसमापन पर भी एक स्वतंत्र प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले जो अधिकरण या न्यायालय द्वारा परिसमापन है उसकी चर्चा हम करेंगे, जो कि धारा 271 में, कंपनी विधि की धारा 271 में बतलाई गई है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। उन परिस्थितियों में कंपनी का अधिकरण या न्यायालय के द्वारा परिसमापन किया जा सकता है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं, वे कौन से कारण हैं जिनके तहत कंपनी का परिसमापन न्यायालय द्वारा किया जाएगा या किया जा सकता है, उनकी चर्चा हम अब प्रत्येक पॉइंट के आधार पर हम करें।
तो परिसमापन के प्रकार में अधिकरण जो है न्यायालय द्वारा परिसमापन की बात हम कर रहे हैं। परिसमापन की जो पहला जो पॉइंट है वो है विशेष संकल्प। स्पेशल धारा 271 271 ख में ये बतलाई गई है। कहा गया है कि जब कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित करके न्यायालय को यह आवेदन किया है कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कंपनी का परिसमापन कर सकता है। लेकिन न्यायालय इसलिए उसको कंपनी का परिसमापन करना ही है। न्यायालय अधिकरण इसके लिए बाध्य नहीं है। वह देखेगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं क्या जिनमें कंपनी का परिसमापन किया जाना चाहिए, और कंपनी का परिसमापन यदि लोकहित के विपरीत है, यदि जो जनता जनार्दन के विपरीत है, उनके हितों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अधिकरण द्वारा अधिकरण द्वारा परिसमापन के लिए मना किया जा सकता है, उसको रिफ्यूजल किया जा सकता है। नंबर 2, ऋणों को चुकाने में असमर्थता होने पर। कंपनी ऋण लेती भी है और कंपनी ऋण देती भी है। जब कंपनी के द्वारा कोई ऋण लिया गया है और ऐसे ऋणदाता जिनको कि हम लेनदार कहते हैं, उनके द्वारा जो ऋण दिया गया है और ऐसा ऋण 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है और उसकी मांग कंपनी से लेनदार, यदि एक लेनदार है तो उसके द्वारा, यदि एक से अधिक लेनदार हैं तो उनके द्वारा की गई है, और कंपनी ऐसे 1 लाख रुपए के ऋण को यदि 21 दिनों के भीतर चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो मान ली जाएगी कि वो ख़त्म हो गई है, और ऐसी स्थिति में कंपनी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ऋण देय होना आवश्यक है, कंपनी के द्वारा देना आवश्यक है, और कंपनी इस संबंध में जो ऋण है उस ऋण को देय होगा, और देय होने के साथ साथ अन्य कोई विधिक कार्यवाही उस पर नहीं हो रही हो, तभी ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए कंपनी बाध्य होती है। और कंपनी द्वारा यदि ऐसे ऋण को नहीं चुकाया जाता है तो कंपनी का परिसमापन अधिकरण के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जहां दिवालिया हो गई है, कंपनी अपने वैध ऋणों को चुकाने के संदर्भ में सक्षम नहीं है, और कंपनी वाणिज्यिक रूप से यदि दिवालिया हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी अधिनियम के तहत उसको अधिकरण के द्वारा उसका परिसमापन किया जाएगा, परिसमापन उसका किया जा सकता है। और ये बात कैसे ज्ञात होगी? ये बात हमको कंपनी की बैलेंस शीट देखने से, अधिकरण के द्वारा कंपनी की बैलेंस शीट देखने से ये बात ज्ञात हो जाएगी कि क्या कंपनी वाणिज्यिक रूप से दिवालिया हो चुकी है या नहीं। इसके बाद न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण, जस्ट एंड इक्विटेबल, सेक्शन 271G
उसका परिसमापन किया जाए न्याय सम्मत है और साम्यपूर्ण है, तो वह कंपनी का उसके द्वारा समापन का आदेश दिया जाएगा। लेकिन न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण जो शब्द हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही बड़े हैं, और कौन सी परिस्थिति न्यायपूर्ण और साम्यपूर्ण होगी, ये प्रत्येक परिस्थिति पर ये निर्भर करेगा कि ऐसी स्थिति में क्या जो कार्यवाही अधिकरण द्वारा की गई है वह न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण थी या नहीं। न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण कार्यवाही कौन सी हैं, इनकी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन अब तक जो निर्णय दिए गए हैं न्यायालय के द्वारा उनके माध्यम से हम ये बात की जानकारी ले सकते हैं कि किन किन मामलों को न्यायालय या अधिकरण के द्वारा न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण माना गया है। तो इसमें सबसे पहली बात गतिरोध, डेडलॉक। यदि कंपनी के जो प्रबंधक हैं, कंपनी के जो संचालक हैं, उनमें आपस में गतिरोध है, अर्थात उनमें आपसी मनमुटाव है, और मनमुटाव इस सीमा तक पहुंच गया है कि कंपनी में साथ रह कर के वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। कंपनी ट्रस्ट पर, विश्वास पर चल रही है, तो यदि उनमें आपसी विश्वास खत्म हो चुका है तो अंत में क्या होगा, अंत में झगड़े बढ़ेंगे और झगड़े बढ़ करके कंपनी का समापन होगा। तो ऐसी स्थिति में अधिकरण ये कर सकता है कि वह ऐसी कंपनी के गतिरोध होने पर उसको परिसमापन की कार्यवाही का आदेश उसके संबंध में दे दे। कंपनी के आधार की समाप्ति, नंबर 2, गतिरोध के बाद नंबर 2 कंपनी के आधार की समाप्ति। यदि कंपनी जिस कारण से स्थापित की गई है वो आधार ही यदि समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन कर दिया जाना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जर्मन कॉफ़ी डेट कंपनी 1882 LR 169। इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने जर्मन सरकार से पेटेंट लेकर के खजूरों से कॉफ़ी बनाने के लिए कंपनी का निर्माण किया, लेकिन जो जर्मन सरकार है उस जर्मन सरकार ने इस तरह का लाइसेंस कंपनी को प्रदान नहीं किया। कंपनी और कोई लाइसेंस लेकर के व्यापार करने लगी। कंपनी के एक अंशधारक के द्वारा अधिकरण में शिकायत करने पर ये माना गया कि जिस काम के लिए कंपनी बनाई गई थी वह कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधिकरण के द्वारा कंपनी का समापन का आदेश दे दिया। इसके बाद आता है हानि निरंतर घाटे में चल रही है और कंपनी को लाभ प्राप्त करने की कोई आशा वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ रही है और वो निरंतर घाटे की तरफ अग्रसर हो रही है, उसका दिनों दिन घाटा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी जो बात है वो भी उसके आधार पर भी क्या हो सकता है, उसके आधार पर भी कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है, लेकिन केवल हानि होने की आशंका के आधार पर कंपनी का परिसमापन नहीं किया जाएगा। यदि वास्तव में हानि हो रही है तभी कंपनी का समापन का आदेश अधिकरण के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद जो बात आती है वो है अल्पसंख्यकों के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण। जब कंपनी के बहुसंख्यक सदस्य अंशधारक
अल्पसंख्यक अंशधारकों के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण वाली नीति अपनाने लगें तो ऐसी स्थिति में यदि अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन कर दिया जाए तो वह क्या माना जाएगा? न्याय सम्मत और साम्यपूर्ण माना जाएगा। जहां कंपनी के 75% से अधिक भाग ऐसे उद्देश्यों में लगा दिया गया जो कि कंपनी के संगम ज्ञापन के बाहर थे और कंपनी के अंशधारकों में से 93% अंशधारक कंपनी से हटना चाहते थे, न्यायालय ने कंपनी के परिसमापन का आदेश दे दिया। तो जहां कंपनी का जो आचरण है, बहुसंख्यक इस तरह का आचरण कर रहे हैं कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति क्या हो? अन्यायपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में भी अधिकरण के द्वारा परिसमापन किया जा सकता है। अंतिम जो बात है वो है कपटपूर्ण प्रयोजन। यदि कंपनी का प्रयोजन बनाया गया है कपट करने के लिए, डिसीट करने के लिए बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण के द्वारा ऐसी कंपनी का परिसमापन कर दिया। जो कंपनियां हैं व्यापार और वाणिज्य के लिए बनाई गई हैं, कंपनी व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दी गई हैं, कंपनी का उद्देश्य यदि कपटपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा उसको जल्द से जल्द परिसमापन उसका कर देना चाहिए। जैसे किसी कंपनी का उद्देश्य अवैध लॉटरी का संचालन करना है, तो ऐसी स्थिति में जो इसका प्रयोजन है वो कैसा है? कपट से कंपनी द्वारा कंपनी का परिसमापन न्यायालय के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कंपनी का परिसमापन होता है और उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में ये बतलाया गया है कि परिसमापन के अधिकरण द्वारा कर सकता है और दूसरे बात है वो है स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में हम स्वैच्छिक परिसमापन की बात करेंगे। आप वीडियो देखते रहें क्योंकि वर्तमान समय में महामारी का जो काल चल रहा है उसमें इसी तरीके से आपको अध्ययन करना है और जो है हमें अध्यापन कराना है। तो आप वीडियो को समझ में आपके मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपको उस विषय के बारे में और गहराई से जो है बताने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।